पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद सरहदी चौकियां तबाह कर दी गईं, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतादिद चौकियां छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। आपको बताएं, पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद सरहदी चौकियां तबाह कर दी गई, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक हो गए। तालिबान अपनी मुतादिद चौकियां छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर। अहमद मंसूर, बताइए, पाक फौज बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने एक भरपूर जो जवाबी कार्रवाई है उसका आगाज किया हुआ है। और जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब खारिज और दाइश के दहशतगर्द कैंप हैं, हाइड आउट्स हैं, उन्हें भी इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अफगान फोर्सेस कई इलाकों से पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं। जो खुरम और बाजौर के इलाके हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के जो पाक अफगान सरहदी इलाके हैं, वहाँ भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि भरपूर नुकसान अफगान फोर्सेस गर्दों का वो पहुंचाया जा रहा है, जो लाशें छोड़कर अफगान फोर्सेस भागी है अपनी। और मोहतर और शदीद कार्रवाई की जो मजीद तफसीलात हैं वो भी बहुत अहम हैं, जो अभी सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से सामने आई हैं। जो खारिज की जो तश्कीलें हैं वो सबसे तितर बितर हुई हैं, जो इस फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए वो तैयार की गई थी। अफगान जो पोस्टें थी खबर देने का काम करती है, मतलब जो अफगान पोस्टें हैं और की तश्कीलें हैं उनको भारी नुकसान पहुंचे हैं। जो बुरी अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले जो अफगानिस्तान के अंदर के ठिकाने हैं, उनको भी अब जो पाकिस्तान की फौज है वो मुख्तलिफ तरीके से निशाना बना रही है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक और हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो ये सेक्टर्स हैं पाक अफगान बॉर्डर के, दाइश और खारजी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए जो फजाई मिसाइल हैं, पाक फजाइया है, वो भी और आर्मी एविएशन है, वो उनका भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ड्रोन का इस्तेमाल है वो भी पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। इस जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं। और जो वो हेडक्वार्टर्स अफगान फोर्सेस के उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, जो दाइश और फितना और खारिज को पनाह देते रहे हैं माजी करीब में भी, और इस वक्त भी जो पनाह देने के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्हें भी इस सारी जो सूरत हाल ये डेवलप हुई है उसमें भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त एक शदीद जो झड़पों की जो सूरत हाल है वो मौजूद है। और पाकिस्तान की जो फौज है वो भरपूर कार्रवाई कर रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। दहशतगर्द जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत और बिला इश्तियाल फायरिंग की मुर्तकब हुए हैं अफगान फोर्सेस, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है बहुत भारी तादाद में। और अभी भी ये सिलसिला जारी है। जी अच्छा अहमद मंसूर, पाक फौज के भरपूर जवाब के बाद कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने आया है अफगान हुकूमत का? देखिए, अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। और एक सर्दी जो झड़पें हैं उसका पूरी तौर पे कोई नोटिस में तो नहीं है मेरे आया। मैंने देखा जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, एक्स अकाउंट्स हैं, वहाँ से ज़रूर जो अफगान हुकूमत को वो रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी हिमायत करते हैं, वहाँ से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोज़ हैं और प्रोपेगेंडा है वो भी शुरू कर दिया गया है, जो हमेशा से ये खाता रहा है। और अफगानिस्तान के साथ साथ जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो भी इसमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है, जो इस वक्त जो सिक्योरिटी ज़राए तफसीलात दे रहे हैं और आज़ाद ज़राए जो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस जो वहाँ फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग है, इसका जो पाक फौज ने जवाब दिया है उसका भरपूर नुकसान पहुंचाया है और अभी भी पहुंचाया जा रहा है। ये अंगूर अड्डा है जो पाक अफगान जो क्रॉसिंग पॉइंट है मेन, ये एक राहदारी
भी बिलाश्तियाल फायरिंग की थी और यहाँ भी भरपूर ठीक है अहमद मंसूर, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार हसन साहब, पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है। इस वक्त शदीद झड़पों की सूरत हाल है। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर जवाब दे रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मेरे ख्याल में बात भी काफी आगे चली गई है, बिकॉज अफगानिस्तान और इंडिया समझते थे कि ये फुलझड़ियां बॉर्डर पे छोड़ के एक नैरेटिव बिल्डअप करेंगे जी कि पाकिस्तान पे हमला हो गया और ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान का मैंने पहले भी जिक्र किया, मिलिट्री जो है ये कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल दोनों डोमेन में अलग तरह से बैटल हार्डेंड है और भारत ने इसका मजा चखा है मई में। और अभी मेरे ख्याल अफगान तालिबान को भी समझ आ जाएगी कि अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ऑपरेशन अभी काफी अंदर चला गया है अफगानिस्तान में, बिकॉज जो बेसिस हैं जहाँ से सपोर्ट होती थी खारिज को, उनको अटैक किया जा रहा है। इसमें ड्रोन्स हैं, इसके अंदर आर्मर है, आर्टिलरी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एयरफोर्स है, फ्रंटियर कोर है। और पाकिस्तान ने आई वुड से कि इस तरीके से इनको एंगेज किया है कि मेरे ख्याल में आइंदा 10 साल या जो अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट होगी वो 100 दफा सोचेगी कि शिर्क से पंगा लिया। बाकी मैंने बताया कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री है कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेपन सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट रीजन में। और अगर गलतफहमी है कि इराक तक मलेशिया जो है वो 10 गाड़ियां लेके आके और रॉकेट्स फायर करेगी और हरास करेगी पॉपुलेशन को, उसके बाद नैरेटिव बनाया जाएगा भारत के लिए सिर्फ इसके मुत्तकी साहब उधर है, तो ये आई थिंक शर्म आनी चाहिए महमूद गजनी की आई वुड से औलाद है कि बुत शिकन था और आज बुत प्रस्तों के फॉर्म में बैठ के उन्होंने ये पंगा लिया। और मेरे ख्याल में सुबह तक बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आएंगी, आपको बहुत ज्यादा नुकसान। बिल्कुल ठीक है, यानी बहुत सी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। सर साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपके वक्त का। सर अमेरिका ने यहाँ पर दरअंदाजी की और यहाँ 20 साल रहा लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। पाकिस्तान यहाँ ना सिर्फ जितनी जंग पाकिस्तान लड़ रहा है और इनको बनाने वाले भी हम हैं, तो आज तो ये वाजे हो गया, हमने साबित कर दिया कि अगर आप इंडिया के स्टूज बन के पाकिस्तान पर वार करेंगे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हारिस नवाज साहब, अच्छा वकार साहब, हारिस नवाज से भी बात करेंगे हम। सर इंडिया बाज नहीं आएगा, वो जिस तरीके से खुद तो वो दांत खट्टे उसके हमने किए हैं, भरपूर जवाब दिया 10 मई को, लेकिन उसके बाद अब अफगानिस्तान के जरिए जो है पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है, तो बाज यकीनन नहीं आएगा। मुस्तकबिल में हमें किस किस्म के वार की तवक्को रखनी चाहिए? ये कारण देखिए, मैंने बताया कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान इज रेडी फॉर एनी फ्रंट वॉर और अभी स्ट्रेटजी यही कि वॉर विल बी टेकन टू हार्ट ऑफ एनिमी। अभी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जो भी शरारत हुई है इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस्टीज और बढ़ेगी। ये जितना कर लें, पहले भारत ने अपना पंगा लिया और आज उसको घास को नहीं डाल रहा, उसकी तय हो रही है। और पाक सऊदी पैक्ट क्यों हुआ? बिकॉज पाकिस्तान एज अ क्लियर कंपटीटर सामने आया। इसी तरह अफगानिस्तान से जो तालिबान शुड ऑल्सो रियलाइज कि भारत के कहने पे अभी उनके सोल्जर्स भी तो मारे जा रहे हैं ना, तो अगर वो आएंगे कन्वेंशनली इस तरीके से फायर करेंगे, हरास करेंगे, तो उनका नुकसान होगा। तो किसके कहने पे इसका क्या? और मुझे तो लग रहा है कि तालिबान जो है इनके रजीम को भी खतरा पैदा हो जाएगा। अवाम जो है फडअप हो चुकी है इनसे, इनकी हरकतों की वजह से कि भारत के कहने पे आप जो है एक दोस्त मुल्क के साथ जिसने इतना ज्यादा एहसान किया और आप सिर्फ समझते हैं कि आप पैसा फैला के तो ब्लैकमेल कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला सुबह तक मजीद रिपोर्ट्स आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल अभी डिटर्मिनेशन है और पाकिस्तान के पास मौका भी अभी कि जितने भी बेसेस हैं ऑल अक्रॉस ऊपर से दे के आई थिंक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ जो है इनका, उसके बाद पक्तिया है, पक्तिका है, ऊपर नंगरहार है, फिर कुन्नड़ है और फिर नीचे आ जाए। अभी तो वॉर जो आ चुकी है, जो आप यानी जो बैटल है इट इज गॉन डाउन टू कंधार जो है। और अभी कुछ खबरें भी काफी डीप स्ट्राइक्स की हैं इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस ने भी बड़ा कोऑर्डिनेटेड वो कर रहे हैं। इट्स नॉट अ नी जर्क रिएक्शन कि आपने किया तो इधर से फायर होगा, इट्स अ प्रॉपर ऑपरेशन। और मेरे ख्याल में तालिबान के लॉसेस जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं और बहुत ज्यादा हजीमत इनको उठानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में कोई शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग के लिए अगर आप अपने लोगों को मरवाएंगे और बॉर्डर को हार्ड रखेंगे और भारत को खुश करना चाहेंगे तो उसमें उन्हीं का नुकसान है। और मेरे ख्याल में ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सर पाकिस्तान ने तो बार बार कहा अफगानिस्तान को कि अपनी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, दहशत गर्दी पर जो है वो काबू पाए, लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और अभी उनके वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने भी भारत का दौरा किया है, क्या इसीलिए कि वो भारत जो है वो अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो है वो मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात
मजीद बढ़े, क्योंकि अभी भी भारत को पाकिस्तान से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए वो ट्राई करते हैं। देखिए भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जब मुत्तकी साहब गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खवातीन को निकाल दिया गया था और भारत का आधा मीडिया भी इस पे रो रहा है कि तालिबान आके यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करते हैं। तो शर्म की बात है सेकुलर भारत। देखिए तालिबान को भी रियलाइज करना चाहिए, वही भारत इसने ड्रोन हेलीकॉप्टर दिए, इन्होंने आर्टिलरी गन्स दी, इन्होंने ट्रक्स दिए थे अशरफ गनी की गवर्नमेंट को। दैट वेपन वाज यूज्ड अगेंस्ट तालिबान। तालिबान की शहादतें हैं। तो अगर डॉलर्स के लिए आप इतने भूखे हो गए, मैं कहता हूँ दोनों साइडें जो भारत समझता है कि वो डॉलर दे के डबल डॉक्ट्रिन चला लेगा, तो इनकी गलतफहमी है। इनको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी ब्रदर इसके साथ ही रहना है। पाकिस्तान अभी आप अवाम की हालत देखें अफगानिस्तान में, लोग उस पर बात नहीं करते। 4 करोड़ लोग लिटरली बंद है। जो 2 करोड़ खवातीन घरों में बंद है, वो बाहर नहीं आ सकते, वो पाक्स में नहीं जा सकती। इस तरह नॉर्दर्न रेजिस्टेंस तैयार है, वो तो तैयार है। अगर वीक होती है तालिबान गवर्नमेंट तो उनके, और आई थिंक 15-16 डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है ऑलरेडी। तो ये फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये समझते हैं कि जी ये मतलब, और फिर ये ताने देते हैं जी कि हमने ये कर दिया तो सुपर पास तो भाई पाकिस्तान की बेस के बगैर आप कैसे कर सकते हैं सोवियत यूनियन का। इसी तरीके से 50 लाख से ज्यादा अफगान को हमने यहाँ भाई बहन समझ के बना दिया और वहां से हमारा झगड़ा भी नहीं है। लेकिन ये वही रिजीम है जिसको सपोर्ट किया, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। आपको याद होगा पहली कॉन्फ्रेंस जहाँ पे पाकिस्तान मिलते करता रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिकॉग्नाइज करें। लेकिन आप समझते हैं कि आप जो हाथ आपके भाई का मैजनी को फीड किया जिसमें उसी को आप काटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, मिलिट्री, अवाम, हाँ ये भी जरूरी है, मैसेज है फॉर ऑल दोज फोर्सेज विद इन केपी जो नारे मार रहे थे। रिकंसिलिएशन का ये है बेसिकली चेहरा जो है, उसको पहचाने, पाकिस्तान की कदर करें। और बाय द वे इवन पश्तून की अगर ओवरऑल डेमोग्राफिक देखें, पाकिस्तान में ज्यादा रहते हैं। अगर ये क्लेम है जी कि उनका अफगानिस्तान का, तो फिर 4 हिस्सों में अफगानिस्तान को डिवाइड कर दें। ताजिकिस्तान के साथ ताजिक चले जाए, उज्बेकिस्तान के साथ उज्बेक चले जाए, तो फिर रह के जाता है और पश्तून इधर आ जाए। हालत ये है कि अभी मिलिटरली भी इनको बहुत हजीमत उठानी पड़ेगी और सुबह जब आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी पता चलेगा कितना ज्यादा नुकसान हो। बड़े अफसोस की बात है कि भारत की प्रॉक्सी बन के आपने ये हमला किया। और एक इंप्रेशन था, मैं देख रहा था इनकी वज़ारत दिफा के ट्वीट्स आ रही थी, चल पड़ी हैं जी फोर्सेज और साथ आयात लिखी हुई थी। तो क्या मतलब एक मुशरिक के कहने पे एक मुसलमान पे हमला कर रहे हैं और साथ आप इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, यू आर अ हायर्ड गन। और अभी भी टाइम है, सुधर जाएं, वरना हो सकता है कि इनको अपनी रजीम से हाथ धोना पड़े और खुदा न खास्ता अफगानिस्तान पे सिविल वॉर की तरफ चला जाए।